Hello students, today we will discuss about the cell, the unit of life. ठीक है. When you look around, you see both living and non-living things are present. जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों तरह की थिंग्स जो है हमारे चारों ओर प्रेजेंट है. तो हमें एक क्वेश्चन जो है वो बार बार सताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से डिफरेंट क्यों है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो क्यों लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं. तो इसका आंसर रहेगा कि प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अ सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स. ठीक है. तो एक सेल होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो सेल्स से बने होते हैं. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है. कुछ जो है सिंगल सेल से बने होते हैं तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म बोलेंगे, और कुछ जो है मैनी सेल से बने होते हैं तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स बोलेंगे. ठीक है. तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल क्या होता है. तो जैसा कि हमने पहले देख ही लिया कि ये एक बेसिक यूनिट है लाइफ का. सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल. ठीक है. सारी जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ रहती है वो सारी सेल में ही होती है. एंटोन वोन लीवनहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल. ठीक है. एंटोन वोन लीवनहुक ने फर्स्ट जो है डिस्क्राइब किया था एक लाइव सेल को. रॉबर्ट ब्राउन ने जो है लेटर डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. सेल थ्योरी की हम बात कर लेते हैं तो स्केल्डिन और सेक्वान दोनों ने जो है वो फॉर्मुलेटेड किया था सेल थ्योरी को. दिस थ्योरी अगर इस थ्योरी की हम बात करें तो 1838 में, ठीक है, 1838 में 1838 में स्केल्डिन ने जो है, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था, एग्जामिन किया था एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को. ठीक है. उसने देखा कि सारे प्लांट्स जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं जो कि टिश्यूज़ बनाते हैं प्लांट में. ठीक है. और सेम टाइम में सेक्वान जो थे हमारे 1839 में, इन्होंने जो है, ये कौन थे? ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. ठीक है. इन्होंने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स पे, और इन्होंने रिपोर्टेड किया कि सेल में जो है एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आजकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है. तो इन दोनों ने जो है मिलकर जो है सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था. बट ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि न्यू सेल कैसे बनते हैं, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड. ठीक है. रेडोल्फ विर्चो ने 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन किया था कि सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल जो है वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ठीक है. ही मॉडिफाइड स्केल्डिन एंड सेक्वान टू गिव सेल थ्योरी फाइनल शेप. ठीक है. सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड थ्योरी इज़. ठीक है. अगर टुडे हम देखें कि सेल थ्योरी को कैसे अंडरस्टूड किया जाता है तो हम बोलेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं. ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है. ऑल लिविंग सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं. ये तो होगी सेल थ्योरी की बात. अब हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं. सेल वॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेल वॉल जो है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो सेल की आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है. ठीक है. जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल में जो है, एनिमल का जो सेल रहता है उसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है.
जो हम न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि प्रत्येक सेल में जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है सेल में प्रेजेंट, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को, ठीक है, जो कि टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है, कंटेन जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर रहता है, ठीक है। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूक्रियोटिक सेल्स, ठीक है। यूक्रियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूक्रियोटिक सेल वो होंगे जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है, बाउंड्री जिसके बाहर होगी, जैसे कि ये है न्यूक्लियस, तो इसके बाहर ये बाउंड्री है, तो ये यूक्रियोटिक सेल होगा, ठीक है, ये यूक्रियोटिक सेल होगा। ये इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम आ जाता है जिसके अंदर डीएनए रहता है। और प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है, ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो ऐसे ही खुला रहेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी यूक्रियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की बात। और प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में जो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है क्या, ये जो है वॉल्यूम ऑफ द सेल होता है। साइटोप्लाज्म जो है मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी, ठीक है। सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है या फिर हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन होती है, वो जो है एक साइटोप्लाज्म में ही होती है, जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में ही होती है, ठीक है। अगर ऑर्गेनली बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनली, ठीक है। जो हमारा न्यूक्लियस के बिसाइड अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में, तो अदर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है, जिनको ऑर्गेनलीज बोलते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल्स, ये सारे ही जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब हम राइबोसोम की अगर बात करें, ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, जो कि ऑल सेल्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक में भी होगी और प्रोकैरियोटिक में भी होगी, ठीक है। विद इन द सेल राइबोसोम जो है सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं होगी, बट ये जो है दो और ऑर्गेनली होती है, उनमें भी प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ाया है कि वो प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स में के क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और ये हमने क्या पढ़ा कि ये नॉन बाउंडेड, ठीक है, नॉन बाउंडेड ऑर्गेनली होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ठीक है। एनिमल सेल होते हैं उनमें भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली मतलब उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रोजोम बोलते हैं, जो कि हेल्प किस में करता है, ये हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, ठीक है, सेल डिवीज़न में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शेप एंड साइज़। सेल के शेप और साइज़ की अगर हम बात करें तो सेल जो है डिफर ग्रेटली साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल की शेप अलग होती है, साइज़ अलग अलग होते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल माइकोप्लाज्मास जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है वो,
जबकि बैक्टीरिया जो है कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो जो एग होता है ओस्ट्रिच का, वो जो है सबसे बड़ा सेल माना गया है। अमंग मल्टी सेलुलर ह्यूमन आरबीसीज जो है वो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। नर्व सेल की अगर हम बात करें तो नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई शेप एंड साइज़ की बात। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे आरबीसीज, ठीक है, जो कि राउंड है और बाई कनकेव है। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो कि एमोबाइड है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो कि लॉन्ग एंड नैरो है। ये हमारा नर्व सेल है, ठीक है, जो कि ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। ये ट्रैकेड है जो कि लॉन्गेटेड है। ये मीज़ोफिल सेल्स हैं जो राउंड एंड ओवल हैं। तो इनकी शेप्स डिफरेंट है, ठीक है, इनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है, और इनका साइज़ भी जो है वो डिफरेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।